हेलो फ्रेंड्स, वीएस कुकिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज वीएस कुकिंग स्टूडियो में जो रेसिपी बनने वाली है वो स्टीम पोहा है। वो ज़ीरो ऑयल रेसिपी है और इतना पौष्टिक और इतना बढ़िया टेस्ट है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ज़ीरो ऑयल रेसिपी है। और फ्रेंड्स, ये रेसिपी एक ख़ास बात है कि वो स्टीमर में पकेगा, तो हम स्टीम करके पोहे बनाएंगे। तो उसमें जो बाकी सब मैंने अनार के दाने स्प्राउटेड मूंग डाला है, उसकी वजह से खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करेंगे। तो ये मैंने थोड़े से मूंग स्प्राउट किए हैं, तो वो भी हम पोहे में डालेंगे। तो ये मैंने 2 कप पोहे लिए हैं, उसे हमें 2 पानी से अच्छी तरह से धो लेना है और उसके बाद हमें उसे 5 से 7 मिनट तक उसे छोड़ देना है ताकि वो अच्छे से खिले खिले हो जाए। तो चलिए, ये मैंने भिगो के रख दिया है 5 से 10 मिनट के लिए। अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, पोहे हमारे अच्छे से भीग गए हैं, वो एकदम खिले खिले भी हो गए हैं। अब हम उसे एक बार चला लेते हैं ताकि नीचे से भी वो अच्छे से भीगे है कि नहीं वो हमें मालूम पड़ जाएगा। तो चलिए, मैंने एक बार अच्छे से उसे चला लिया है। अब हम उसमें थोड़े मसाले डालेंगे। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, मैं 1 चम्मच में भी कम नमक ले लूँगी और उसके साथ में हम 2 चम्मच शक्कर डालेंगे। और ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है, वो हम ले लेंगे। और ये आधा नींबू का रस है, वो हम डाल लेंगे। और ये हरी मिर्चें 2 मैंने बारीक काट के ली हैं। अब हम उसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। आज मैं फ्रेंड्स उसमें हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर ऐसा कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ। फिर भी ये खाने में इतना टेस्टी बनेगा कि आप बार बार बनाओगे। तो चलिए, मैंने ये स्प्राउटेड मूंग भी थोड़े से डाल दिए हैं। अब हम उसे अच्छे से वापस मिक्स कर लेते हैं। तो ये स्प्राउटेड मूंग की वजह से पोहे ये प्रोटीन युक्त भी बन गए हैं और सेहत के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। और ज़ीरो ऑयल रेसिपी है तो उसका तो क्या ही कहना कि आप बार बार बना के खाओगे। और जो डाइट फॉलो करते हैं उसके लिए तो सबसे बेस्ट वर्जन है। तो चलिए, ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी ये पसंद आई है तो मेरी चैनल है वीएस कुकिंग स्टूडियो, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए, हमारा स्टीमर भी तैयार हो गया है। आज मैंने कढ़ाई में ही स्टीम करूँगी और उसे स्टीम करना मतलब 1 से 2 मिनट ही हमें रखना है, क्योंकि पोहे मैंने जो स्प्राउटेड मूंग दाने हैं वो भी मैंने हल्के से बॉईल कर लिए हैं। तो हम उसे 1 से 1.5 मिनट ही रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी एक बार आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आप बना के उसका टेस्ट लोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ज़ीरो ऑयल रेसिपी भी इतनी ज़्यादा टेस्टी हो सकती है। तो चलिए, हमारे पोहे स्टीम हो गए हैं। अब हम उसे निकाल लेते हैं और बाकी की सामग्री अब हम डालेंगे उसमें। तो ये मैंने मूंगफली, हरा धनिया और अनार के दाने मैंने डाल दिए हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हो। तो अनार के दाने और मूंगफली की वजह से उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगेगा, तो आप ज़रूर से डालिएगा। और मूंगफली की वजह से वो क्रंची टेस्ट आएगा उसमें, तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो चलिए, इस तरह से हमारे सारे पोहे तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, कोई भी ज़्यादा मसाले के बिना, हल्दी नहीं, लाल मिर्च नहीं, फिर भी हमारे पोहे इतनी बढ़िया तरीके से तैयार हुए। और दिखने में भी वो कितना कलरफुल लग रहा है। तो दिखने में तो कलरफुल है ही, पर खाने में भी वो इतना चटपटा, खट्टा, मीठा सारे टेस्ट है। तो उसी तरह से आप भी ज़रूर से बनाइएगा। तो चलिए, अब हम पोहे सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये बच्चों के लिए, हॉस्टल में रहते हैं वो बैचलर के लिए, वो बनाने में इतना आसान है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आप 1 प्लेट खाओगे तो आपका पूरा नींद निकल जाएगा, इतना एनर्जेटिक है ये पोहे। तो आप एक बार ये ज़रूर से बनाइएगा। तो चलिए, ये हमने सर्व कर लिया है। अब हम ऊपर से अनार के दाने और स्प्राउटेड मूंग डालेंगे ताकि वो और भी अच्छा लगे। फ्रेंड्स, आपको पसंद है तो बारीक वाली सेव या फरसान या कुछ भी डाल सकते हो, पर मुझे और कुछ भी डालना नहीं था, इसी तरह से बनाना था, इसीलिए मैंने नहीं डाला है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।